सुमन अपनी सास और बेटी रोशनी के साथ रहा करती थी। सुमन के पति की कुछ साल पहले ही कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। सुमन बहुत ही गरीब थी। वे घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का खर्चा चलाती थी। लो, देखो जरा इस लड़की को, फिर से हाथ रचाकर बैठ गई है। काम दाम कुछ नहीं करना होता है इसे तो बस अपने हाथों में मेहंदी लगानी होती है। अरे रोशनी बिटिया, अब तो सुधर जा। अरे ऊँटनी जितनी बड़ी हो गई है, पर बचपना नहीं गया तेरा। हाँ, क्या है दादी, जब देखो मेरे और मेरी मेहंदी के पीछे पड़ी रहती हो। बेटी, दादी ठीक ही बोल रही है। और अब ये मेहंदी सहंदी छोड़, मेरे साथ घर के काम में हाथ बांधना। अरे इतनी बड़ी हो गई है, पर इसे ये नहीं दिखाई देता है कि इसकी माँ दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने घर का खर्चा चला रही है। बस इससे तो हाथों में मेहंदी लगवा लो। रोशनी बेटी, आज से तू भी मेरे साथ काम पर चलेगी, तभी कुछ पैसे जुड़ पाएंगे। ये मेहंदी तेरे कोई काम नहीं आने वाली है। ठीक है माँ, मैं आपके साथ काम पर चलूंगी। फिर कम से कम मैं दादी की चीख चीख से तो बचूंगी। जब देखो मेरी मेहंदी के पीछे ही पड़ी रहती है। फिर सुमन रोशनी को भी अपने साथ काम पर ले जाती है। अरे सुमन, ये तुम्हारी बेटी है ना? और इसे घर का काम तो आता है ना? मुझे घर का काम तो उतना अच्छे से नहीं आता है, पर मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से आता है। अरे हाँ, मुझे सुमन ने बताया था कि तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, और तुमने तो अपने हाथों में सच में पार्लर वाली से भी कहीं ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाई है। सुमन, तुम्हारी बेटी को मेहंदी लगाना पसंद है तो तुम्हें उसे वही काम करने देना चाहिए जो उसे पसंद है। मेरी भी बेटी है, हम भी उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर इसे पार्लर का काम करना ज्यादा पसंद था, इसलिए हमने उसे पार्लर का काम करने दिया। मालकिन, आप ठहरे बड़े लोग, हम गरीबों को तो घर खर्च चलाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फिर रोशनी सुमन के साथ रोज काम पर जाने लगी। एक दिन मालकिन की बेटी परी फोन पर बात कर रही होती है। क्या यार, तू ऐसे एंड टाइम पर कैसे मना कर सकती है? अब मैं उन लोगों को क्या कहूँगी? बेटी परी, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ माँ, वो मेरी मेहंदी वाली है ना, उसने कल मेहंदी लगाने से मना कर दिया। अब बताओ, इतनी जल्दी में कहाँ से दूसरी मेहंदी वाली का अरेंजमेंट कर पाऊंगी? कल एक नहीं बल्कि 20 औरतों के मेहंदी लगानी थी, और दुल्हन के हाथों में भी तो मेहंदी लगानी है। अरे बेटी, तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हें बताया था ना रोशनी के बारे में, उसे बहुत अच्छी मेहंदी लगाना आता है। शीला रोशनी को आवाज लगाकर बुलाती है। रोशनी, क्या तुम मेरी बेटी के साथ जाकर कुछ औरतों के हाथों में मेहंदी लग सकती हो? मालकिन की बात सुनकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है और मेहंदी लगाने के लिए परी के साथ चली जाती है। अगले दिन परी और मालकिन सुमन के घर जाते हैं। मालकिन, आप यहाँ हमारे घर, और वो भी परी बिटिया के साथ। सबको रोशनी की लगाई हुई मेहंदी पसंद तो आई ना? परी बिटिया या फिर अरे, आपकी रोशनी ने तो कमाल ही कर दिया।
सभी मेहंदी लगवाने वाली औरतों को रोशनी के लगाई हुई डिजाइन इतने पसंद आए ही कि सब रोशनी की बहुत तारीफ कर रही थी। सच में मालकिन? हाँ हाँ, सच में। अब सुमन, तुम अपनी बेटी को वही काम करने दो जिसे करने से उसे खुशी मिलती है। उसे मेहंदी लगाना पसंद है, इसलिए अब से वो मेरी बेटी के साथ उसके पार्लर में मेहंदी लगाने का काम किया करेगी और उसे इसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे। और जब उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाए तो वो अपना खुद का मेहंदी सेंटर खोल सकती है। फिर तुम्हारी बेटी महीने में 3-4 हजार नहीं बल्कि हजारों कमाएगी, हजारों। फिर मालकिन सुमन के हाथों में 10,000 रुपये देती है और बोलती है कि ये देख सुमन, ये है तेरी बेटी की कल की कमाई। अब तो तुम खुश हो ना? मालकिन की बातें सुनकर और इतने पैसे देखकर सुमन और दादी की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। वे दोनों मालकिन का धन्यवाद करते हैं और इस तरह कुछ ही दिनों में रोशनी अपना मेहंदी सेंटर खोल लेती है। मीरा नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह मास्क खरीद कर लाती और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर का खर्चा चलाती थी। मीरा का पति एक शराबी आदमी था। वह दिन भर शराब पीता और शाम को जब मीरा मास्क बेचकर जो भी पैसे लाती थी उससे वो भी छीन लेता और जब मीरा पैसे देने से मना करती तो उसे बहुत मारता है। एक बार की बात है, मीरा शाम को जब मास्क बेचकर घर आती है तो उसका पति उसके हाथ में पैसे देख लेता है और उसका पति रघु उससे पैसे मांगता है। ये पैसे मुझे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। मुझसे झूठ बोलती है। ये तेरे हाथ में क्या है और मुझसे कहती है कि पैसे नहीं है। चल जल्दी से पैसे दो मुझे। नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मीरा रघु को पैसे देने से मना कर देती है तो रघु उसे जोर से थप्पड़ मारता है और उससे उसके सारे पैसे छीन लेता है। मुझे पैसे देने से मना करती है। मीरा बेचारी रोती रह जाती है। रघु उससे पैसे छीनकर ले जाता और जाकर उन पैसों से शराब पी लेता है। अब तो रघु हर रोज का काम हो गया था। जब भी मीरा मास्क बेचकर पैसे कमाकर लाती तो रघु उसके सारे पैसे छीनकर उनसे पीता था। इस तरह मीरा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे, जिसकी वजह से वह बेहद परेशान रहती थी। एक दिन मीरा शाम को मास्क बेचकर घर आती है। आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। ये थोड़े बहुत पैसों से मैं तो घर का राशन ही खरीद सकती हूँ और बच्चों का स्कूल की फीस वो मैं कहाँ से दूंगी? मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। मास्क खरीदकर बेचने पर तो कुछ भी नहीं बचता। मुझे कुछ और करना होगा जिससे थोड़ी कमाई हो सके। तभी मीरा के मन में एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं खुद की मास्क बनाकर बेचा करूं? वैसे भी मुझे सिलाई आती है, वो मेरे किस दिन काम आएगी। और फिर मेरे पास सिलाई मशीन भी तो है। क्या पता मेरे बने मास्क लोगों को पसंद आ जाएगा। फिर मीरा बाजार जाकर कपड़ा खरीद कर लाती है और मास्क बनाना शुरू कर देती है। मीरा मास्क बनाती तो बच्चे घर का काम करने में उसकी मदद करते हैं। जब मीरा मास्क बना लेती तो वह बाजार में जाकर उन्हें बेचने चली जाती। मीरा के बने मास्क इतने सुंदर थे कि उसके एक ही बार में सारे मास्क भीग जाते हैं। अरे वाह, मेरे बने मास्क सारे भीग गए। अब मैं बच्चों की स्कूल की फीस भर सकती हूँ।
अगले दिन मीरा बाजार से मास्क बनाने के लिए और भी बढ़िया और सुंदर कपड़ा लाती है और उसके बनाकर बाजार में जाकर बेचने लगती है। तभी उसकी दुकान पर मास्क खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है और उसके सारे मास्क भीग जाते हैं। तो मीरा बड़ी खुशी होती है। आज भी मेरे सारे मास्क भीग गए। अब मेरे बच्चों को भूख नहीं रहना पड़ेगा और मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकूंगी। शाम को मीरा बाजार से मास्क बेचकर जब घर लौटती है तो देखती है कि उसके पति रघु की शराब पीने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब है। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। मीरा रघु को हॉस्पिटल ले जाती है। तब डॉक्टर बताते हैं कि रघु का हालत ज्यादा शराब पीने की वजह से खराब हुई है। अगर उसका समय में इलाज नहीं होता तो उसकी जान भी जा सकती है। मीरा दिन रात एक करके बढ़िया से बढ़िया मास्क बनाने की कोशिश करती और बच्चे उसका घर का काम करने में मदद करते, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा मास्क बनाकर बेचती है और रघु का इलाज कराती है और कुछ ही दिनों में वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और रघु उसने किया काम की वजह से अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा भी हो रहा था। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे और बच्चे के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास है। अब से मैं भी मांस बेचकर तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगा और जो भी पैसे आएंगे तुम्हें लाकर दूंगा।